नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आयुष अनुप्रिया पर टीएलएफ क्रिएटर टीम से आप सभी को किसी खास व्यक्तित्व से मिलवाने जी हाँ। इनकी खासियत ये है, जब भी हम टीम में बात करते हैं तो सर की बात करने में और उनके जो थॉट्स होते हैं उनको बताने में एक अलग ही एक्सपीरियंस झलकता है। और जब मुझे मालूम चला कि सर को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कम से कम, जी हाँ, कम से कम 5 साल से ज्यादा हो चुका है, तो मैंने कहा सर आपका आना तो बनता है चैनल पे, और बताइए ऑडियंस को कि आपको इतने साल हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि कैसे हम, मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है ना, उसमें एक्शन टेकर कैसे बने। तो आप एक्शन टेकर को किस तरह लेते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी। और थोड़ी सी जर्नी हम जानना चाहेंगे अतुल जी से। तो हम बुलाते हैं अतुल जी को। ओवर टू अतुल जी, बताएं कहाँ से हैं और कैसे हैं आप, और बताएं हम कैसे बन सकते हैं एक्शन टेकर नेटवर्क मार्केटिंग में। थैंक यू सो मच प्रिया जी, अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और रही बात कि देखो हम कैसे एक्शन टेकर बने। देखो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, या हम अगर बिजनेस इंडस्ट्री की बात करें तो ये है ही एक्शन टेकरों के लिए। क्योंकि जो एक्शन टेकर जो है ही नहीं वो लाइफ में बिजनेस कभी करेगा ही नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस इंडस्ट्री की स्पेशली बात करूं, तो जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करा था, जब मैंने सबसे पहले मतलब समझा था इस इंडस्ट्री के बारे में। ऑल तो जैसे आपने बताया कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये जो 5 साल रहे मतलब ये जर्नी बहुत अच्छी रही। बहुत सारी चीजें हमने सीखी, बहुत अप्स डाउन्स, बहुत सारी चीजें हमने उसमें मतलब लर्न करी। और मेरे एक फेवरेट जो कोट है, मतलब मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस भी वो लगा हुआ है, और बहुत ही मतलब मेरे जो बोलते हैं ना कि बहुत करीब है, वो ये है कि आई लर्न मोर मोर इन स्ट्रीट देन इन एनी क्लासरूम। मतलब किसी भी क्लासरूम से ज्यादा मैंने स्ट्रीट पे, सड़कों पे सीखा है। क्योंकि पहले जब हम काम करते थे, आपको पता है ऑफलाइन तरीके से जैसे पहले काम होता था, तो सीखने को बहुत सारी चीजें मिली। देखो सबकी जर्नी एक अलग होती है, किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को बाद में मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे ये तो बताऊंगा नहीं कि मुझे क्या सक्सेस मिली, कितना पैसा वैसा, वो सब मतलब वो एक इंसान के ये लेवल मतलब जज नहीं करता। जरूरी नहीं है कि एक इंसान को अभी सक्सेस मिल रही है तो बाकी आने वाले टाइम में भी वो ग्रो ही होता रहेगा, क्या पता उसका डाउनफॉल है। तो जर्नी बहुत अच्छी थी। अब बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं, इनिशिएटर, ठीक है, एक्शन टेकर। तो देखो इस इंडस्ट्री में है ना, रोज लोग इस इंडस्ट्री को समझते हैं। अभी जितनी देर हम बात कर रहे हैं प्रिया जी, इसमें भी ना करोड़ों लोग ना समझ चुके होंगे इस इंडस्ट्री को। करोड़ों लोग स्टार्ट कर चुके हैं, करोड़ों लोग छोड़ भी चुके होंगे, करोड़ों लोग सोच रहे होंगे शुरू करने का, और करोड़ों जी। लोग कंफ्यूज होंगे। जी सर। तो जब मैंने सब फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री को समझा, तो वही मोटिवेशन, वो सारी चीजें, एक इवेंट में मैं भी गया। इवेंट से पहले एक्चुअली मैंने लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन देखी थी, सारी चीजें समझी, और मुझे मतलब फर्स्ट टाइम पे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। देन फिर धीरे 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 जब और लोगों से मिला तो इस इंडस्ट्री को समझ, मैंने एजुकेशन ली। तो मैं जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप पॉइंट बात कर रहे हैं एक्शन टेकर की, तो देखो सबसे पहले ना हबड़ दबड़ में एक्शन नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में गलती क्या करते हैं कि उनको समझ कुछ नहीं आया, बट वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, किसी से मोटिवेटेड हो गए। उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता, उनको बिजनेस का बी भी नहीं पता कि क्या सिस्टम है, क्या इंडस्ट्री है, बट हाँ उनको ये बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी की गाड़ी देख ली, उन्होंने किसी को स्टेज पे अच्छे बोलते हुए देख लिया, उनको कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले देखो, आपको इंडस्ट्री के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि एकदम से एक्शन, मतलब एक्शन तो लेना है, लेकिन एक्शन भी ऐसे नहीं कि आप सो के हमें लेना है। जब एक बार आपने उसकी प्रॉपर नॉलेज ले ली, अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जब वो सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है, अपना डिसीजन वो टाइम ले सकते हैं, बट बहुत लोग होते हैं, 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, और 1 साल हो गए, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि देखो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उससे पहले इंडस्ट्री को समझो, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग किस मॉडल पे काम होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये कैसे वर्क करता है। प्रॉपर एजुकेशन, मतलब हवाई बातों में नहीं आना आपको। और यहीं पे एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा प्रिया जी के, जब हमें ये पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली क्या है, क्या, देखो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी। ठीक है, क्योंकि कंपनी से ही हमारा करियर स्टार्ट होता है। तो हमें एक ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग करते टाइम, अपना बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, जिसमें हम अपना एक लॉन्ग टर्म में बिजनेस देख पाए। हमें शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी इस बिजनेस को शुरू नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब कि मैं
आऊं मैं जल्दी से पैसे कमाऊं और जल्दी से चले जाऊं, ये तो कभी होने नहीं वाला। ठीक है, किसी भी बिजनेस में नहीं होता। तो आपको लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी देखनी है, ऐसी कंपनी चूज करनी है जो कि पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करे, जो कि पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के लॉज गाइडलाइन जो भी डायरेक्ट सेलिंग के बने हुए हैं उनको फॉलो करते हुए मार्केट में एक अच्छे तरीके से एथिकल तरीके से काम करे। और ज्यादा सोचना नहीं है, सोचना है, सोचना किस में है कि इंडस्ट्री क्या है, इसमें नहीं सोचना कि यार करूं या ना करूं। मेरा मानना यह है कि जब मैंने चीजें देखी थी तो मुझे फर्स्ट टाइम पे इतना समझ नहीं आया था, बट हाँ अंदर से ये था कि हाँ मैं इसमें ना कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ, मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान था कि मैं अपने क्लास में भी बोलता नहीं था ज्यादा। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सर झूठ बोल रहे हैं ना, बोलते तो बहुत है, बट मैं एक ऐसा पर्सन था जो कि ना नहीं, मुझे मतलब स्कूल। मुझे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप जब 5 साल हो गए आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो फिर बोलना तो आपको आ ही गया है। मतलब ये इंडस्ट्री कुछ सिखाए ना सिखाए, आपको बोलना सिखा देती है, एक पहले से बहुत ज्यादा बेहतर इंसान बना देती है। और अभी तक का आपने सफर बताया, आपका बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपने सही कहा कि एक्शन टेकर होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना है कि आपने बस किसी ने कुछ कहा और मान लिया। आपको सोचना है, और इतनी भी देर नहीं करना है कि कुछ ज्यादा ही देर हो जाए, वक्त ही निकल जाए हाथ से। तो आपने सर, आप मुझे ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं दिल्ली, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, तो आप दिल्ली से बिलोंग, तो दिल्ली में ही आपको 5 साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग में, या अलग अलग सिटी, अलग अलग जगह पे आपने? मेन मैंने बिजनेस दिल्ली में ही करा था, बाकी और भी स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा नेटवर्क क्रिएट हुआ था, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन दिल्ली में ज्यादा बिजनेस हुआ था। जी सर, बताएं, अब आगे बताएं। तो यही चीजें देखो आपको, अब मैं ऑडियंस के बारे में बात करता हूँ, ऑडियंस के लिए बात करते हैं कि देखो यार, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया है, ठीक है, और आप जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको है ना ज्यादा आप सोचना नहीं है, एक्शन लो। ठीक है, अगर आप इसलिए रुक रहे हो इस इंडस्ट्री में कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ क्लियर है, नेटवर्क मार्केटिंग पूरा क्लियर हो गया, अच्छी कंपनी भी आपको मिल गई, लेकिन बस आप इसलिए नहीं ज्वाइन हो रहे हो या इसलिए अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, यार लोग क्या बोलेंगे, पापा मम्मी नहीं मान रहे, भैया दीदी के पास गए सजेशन लेने के लिए, उन्होंने अलग ही चीजें बता दी, उससे कंफ्यूजन आ गई, जी। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा, अगर आप इसलिए रुक रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका ये जो डर है ना, ये तभी खत्म होगा जब आप ना शुरुआत करोगे। जब तक आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो आप कंफ्यूजिंग की स्टेट में ही रहोगे और कभी आप इस बिल्कुल सेंटेंस को शुरू ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो मैं बस यही बोलूंगा कि एक्शन टेकर बनो, क्योंकि लाइफ में देखो ना, आप जो भी किसी भी बड़े लेवल पे, हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे, दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में जो लोग बड़े लेवल पे हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, वो सारे क्या है, वो सारे एक्शन टेकर ही तो हैं। उन्होंने लाइफ में कभी ना कभी डिसीजन लिया कि यार मुझे कुछ करना है, तभी वो आज इस लेवल पे है। तो अगर आप सोच रहे हो ना 1% भी आपके दिमाग की क्या मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, बिजनेस करना है, तो बस रेडी हो जाओ और शुरुआत करो, अच्छी कंपनी चूज करो, अच्छी टीम चूज करो, और बस अपना बिजनेस शुरू करो। सर, आपने तो बताया, सब कुछ अच्छा समझ में आया, लेकिन इन सवालों में जवाब मिलते मिलते ना एक सवाल और खड़ा हो गया। अब आपने बोला एंड में कि अच्छी टीम चूज करो, अच्छी कंपनी चूज करो। तो कोई ये व्यक्ति कैसे तय करेगा कि भाई अच्छी टीम क्या हो सकती है और अच्छी कंपनी क्या हो सकती है? क्योंकि आपने, और आप मुझे ये बताएं कि ट्रेडिशनल बिजनेस से ऑनलाइन बिजनेस में आपको भी कैसा लग रहा है आके। तो मैं 2 सवाल अभी आपसे कर चुकी हूँ कि कैसे हम अपनी टीम चुने, कंपनी को चुने, और आप ट्रेडिशनल भी कर चुके हैं बिजनेस, और फिर आप हमारी टीम में आए, आपने ऑनलाइन ऑटोमेशन पे वर्क करना शुरू किया, तो आपको काफी अच्छा लगा। तो आपका वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लगा आपको वैसा? ओके, देखो सबसे पहले तो कंपनी आती है ना, टीम से पहले तो हम कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो कंपनी हमें ऐसी देखनी है जो कि वर्ल्ड वाइड हो, ताकि ज्यादा बिजनेस, बट ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें ग्रोथ ज्यादा हो। पहली चीज ये, दूसरी चीज के वो कंपनी की जो प्रोडक्ट सर्विस है, या तो प्रोडक्ट बनाएगी या कोई सर्विस देती होगी, तो उन प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला अगर आपके आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, तो अगर उस कंपनी में एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो प्रिया जी एक ऐसी कंपनी है जिसका मुझे बिजनेस प्लान भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं उस कंपनी में ज्वाइन हो गया, क्यों? उनके प्रोडक्ट की वजह से, उनके प्लान की वजह से नहीं। क्योंकि प्लान क्या है, प्लान तो एक प्लस पॉइंट हो गया, बिजनेस प्लान तो एक प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन कंपनी वो बेस्ट है आज के टाइम पे जिसका प्लान जाने बिना भी, सिर्फ प्रोडक्ट के दम पे भी अगर कोई ज्वाइन हो रहा है, तो ये दूसरा क्राइटेरिया है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है। क्योंकि प्लान पे तो क्या है, लोग ज्यादा पैसा दिखा के ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन अगर उनके प्रोडक्ट में ही वैल्यू नहीं हुई तो उनको कंज्यूमर नहीं मिलेंगे, प्लस जो उनकी टीम क्रिएट होगी या वो खुद ही वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तो जब हाँ, रीपर्चेजिंग नहीं होगा, जब प्रोडक्ट में ही वैल्यू नहीं है, तो बिजनेस किस बात का, जब वहां पे किसी की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही।
तो ये वही वाली चीज हो गई, ये एक पिरामिड स्कीम हो गई है ना, जिसमें सिर्फ पैसे लगाओ और पैसे कमाओ, प्रोडक्ट कोई है ही नहीं। तो आपको ये भी ध्यान में देना है कि जिस कंपनी में, मतलब जो कंपनी आप ज्वाइन होना चाहते हो, वो पिरामिड स्कीम में तो नहीं आती, उनके प्रोडक्ट की जेन्युइन वैल्यू है। पिरामिड स्कीम में आपको पता ही होगा कि जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता, या फिर सिर्फ प्रोडक्ट नाम का होता है। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जो नाम रख लिया सिर्फ हाँ ताकि वो लॉज में आ जाए, है ना, कि हाँ चलो इनका एक प्रोडक्ट है। तीसरी चीज कि अब प्रोडक्ट की वैल्यू भी हो गई, वो कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, एथिकल तरीके से काम करनी चाहिए, उनकी एक मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए। देखो अब बहुत लोग सोचेंगे मार्केट में रेपुटेशन, तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो नेगेटिविटी है। वो तो हर इंडस्ट्री के बारे में, आप किसी भी प्रोफेशन के बारे में बात करो ना, सही वो कहा नेगेटिविटी हर जगह है ना। अच्छी भी लोग बोलते हैं, बुरी भी लोग बोलते हैं। बोलते हैं। रेपुटेशन मतलब कि उन प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, वहां पे लोग अचीव कर रहे हैं, वहां पे लोग ग्रो हो रहे हैं, टेस्टिमोनियंस क्या है उन लोगों की। तो ये आपको देखना है कि वो मार्केट में कैसे अच्छे तरीके से काम कर रही है। उसके बाद अब बात करते हैं टीम की, ठीक है, जी क्योंकि हमने कंपनी देख ली, अब टीम कैसे होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के बाद सबसे मेन चीज आती है वो टीम, है ना, कि जिसमें आप सीखोगे, जिसमें आप काम करोगे। तो आज के टाइम पे, और इसको मैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि ट्रेडिशनल और हाँ ऑनलाइन, जी हाँ इसको, जी इसका आंसर मैं मिक्स करके समझाऊंगा, जी ठीक है। देखो आज के टाइम पे हमें टीम वो चूज करनी चाहिए जो ना आज के तरीके से काम कर रहे हो, बिल्कुल। ठीक है। ये वो वाली टीम नहीं जो काम तो कर रही है बट उनके विजन भी अच्छे हैं, बट वो कर रही है पुराने तरीके से काम। मे बी वो बड़े लेवल पे हैं तो उनको वो ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आप तो अभी शुरू कर रहे हो इस बिजनेस को, तो हाँ आपको पुराने तरीके से भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और बहुत लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो बिजनेस मॉडल तो उनको समझ आता है, मॉडल तो अच्छा है, बट उनको तरीके में मजा नहीं आता है, तरीके में रिजल्ट नहीं मिल रहे आज के टाइम पे। इसलिए बहुत लोग ना इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं पहले की बात करूं, तो मैं करीबन करीबन प्रिया जी, जैसे हम प्लान दिखाते हैं ना, हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो मैं 6,000 से ज्यादा या लगभग 5-6 हजार मैं प्रेजेंटेशन ले चुका हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब मैं, ऐसा हो गया था कि मैं आंख बंद करके भी, बिना डायरी बिना पेन के भी सारी चीजें समझा सकता हूँ, ठीक है। मैं बाइक पे खड़े होके, रोड पे भी, ठीक है, बाइक पे खड़े होके भी मैंने डायरी में प्रेजेंटेशन दी है, मेट्रो स्टेशन पे भी मैंने प्रेजेंटेशन दी है। मतलब ऐसे होता था, अगर हम कोविड से पहले की मैं बात करूँ तो, ठीक है, ऐसा सिनेरियो था, सेमिनार्स होते थे, चीजें होती थी। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, ये पहले काम करता था, बट अब काम नहीं करता। पहले हम इनवाइट करते थे कि यार मैंने कुछ स्टार्ट करा है, ठीक है, मतलब तू एक बार समझ। अगर मैं आज के टाइम पे ये कुछ बोलूंगा, मैंने कुछ स्टार्ट करा है, तू समझ, मुझे मिल, तो वो समझ जाएगा, अच्छा वो नेटवर्क समझ रहे मार्केटिंग की है ना भाई, यही है क्या, 2 4 16, ये वो गोले गोले बना के देख, भाई ये मैंने बहुत बार समझ चुका है। लोग हैं। ऐसे बोलेंगे, तो आप कितनी क्यूरियोसिटी बना लोगे, है ना, कितने अच्छे तरीके से वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। बट बिल्कुल। अगर हम इसको ऑनलाइन तरीके से करेंगे, या जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हमारी टीम कर रही है, हम ऑटोमेशन पे कर रहे हैं। जी बहुत लोगों को पहले जब बोलते थे कि यार टेक्नोलॉजी सारी चीजें सब ऑनलाइन होगा, तो बहुत लोग तब समझते नहीं थे। बट आज के टाइम पे ऑटोमेशन की बातें हो रही है, सोचो नेटवर्क मार्केटिंग में ऑटोमेशन की बातें हो रही है। आज आप ऐसे बिजनेस कर सकते हो कि आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन पे प्लान चल रहा है। अभी भी हमारे इस टाइम पे प्रेजेंटेशन चल रही है, बट हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, प्रिया जी का भी वेबिनार कोई देख रहा है, मेरा वेबिनार कोई देख रहा है, मतलब हम यहाँ पे तो हैं, बट हम, हमारा पीछे भी अपने आप काम हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑनलाइन तरीके से हमारी डिजिटल असेट्स बन रही है। अब ये वीडियो बिल्कुल। जब लाइव होएगी, तो ये क्या है, ये एवरग्रीन कंटेंट बन जाएगा, मतलब ये कभी भी हटेगा नहीं, है ना, ये चलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे। तो आज के टाइम पे ना ये फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, इससे बढ़िया मॉडल कोई है ही नहीं, क्योंकि यही तो मॉडल है जो एक इंसान अपनी लाइफ में चाहता है कि सही यार मैं अच्छे से बिजनेस करवाऊं, है ना, मैं कम इन्वेस्टमेंट में करवाऊं, बट तरीके में दिक्कत है। तो तरीका क्या है, वो टीम चूज करनी है जो आपको ना आज की स्किल सिखाता है, ठीक है। तो उस बिल्कुल। टीम को चूज करो जो कि ऑनलाइन तरीके से काम कर रही है, पर्सनल ब्रांड कर रही है। और हम लकी है कि हमारे पास एक ऐसी टीम है, टीएलएफ क्रिएटर्स, जो एक इंसान को क्रिएटर बनाने में हेल्प करती है। तो ये आपको ऐसी टीम चूज करें। और एक और जो मेन चीज है कि वहां पे ना शो ऑफ का कल्चर नहीं होना चाहिए, जिस कल्चर के लिए मतलब थोड़ी सी हमारी हंसी भी उड़ाई जाती है मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए, कि हमें ये कि यहाँ पे ना लोग शो ऑफ करते हैं। बट हम काफी लकी हैं कि हमारी टीम में कोई भी एक पर्सन नहीं होगा भैया जी जो शो ऑफ करता हो। लेकिन मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा आज के टाइम पे हम ही शो ऑफ कर रहे हैं। अब आप बोलोगे शो ऑफ, है ना, हम शो ऑफ कर रहे हैं
अपनी स्किल्स का, अपने कंटेंट का। हम शो ऑफ गाड़ी बंगला ये बातों का शो ऑफ नहीं कर रहे, हम शो ऑफ कर रहे हैं एजुकेशन का। तो आपको शो ऑफ वाली टीम चूज करनी है, बट कैसी शो ऑफ, जो किसी को वैल्यू दे रही हो। ठीक है, शो ऑफ वो वाला नहीं, गाड़ी बंगला वो वाला। तो ऐसी टीम को आप चूज करें और अपना बिजनेस बस अब सोचे ना और शुरू कर दे। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हमें शो ऑफ वाली टीम तो चूज करनी है, लेकिन वो क्या शो ऑफ कर रही है ये भी हमें देखना है। और आपने सही कहा कि आज के जमाने में काम करना है तो आज के जमाने में कदम से कदम मिला के चलना होगा, तो आज की टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना होगा, चाहे आप किसी भी एज में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी शहर से हो, आपको आज की टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास टीएलएफ क्रिएटर टीम है जो हमें बिजनेस ऑटोमेशन दे रही है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और आराम से हमारा वेबिनार पीछे चल रहा है, जो भी क्लिक करके उसे जो डिटेल लेना चाहता है ले रहा है, तो मेल ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है, इसकी टेंशन हमें नहीं है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, और टीम भी मतलब सबसे मायने रखती है। सबसे बढ़िया बात ये है ना कि हम किसी के पास नहीं जा रहे, लोग हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसलिए चिढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग भी बोलते थे कि जब हम अपने प्रोडक्ट समझाते थे पहले, ठीक है, जब मैं पहले प्रेजेंटेशन देता था, प्रोडक्ट सर्विस समझा दी, उसके बाद जब बिजनेस प्लान समझाते थे हम, तो फिर ना बहुत सारे लोग बोलते थे यार मैं नहीं बताऊंगी किसी को, मैं नहीं जाती किसी के पास, मैं क्यों बताऊं। मतलब बहुत लोग ऐसे होते थे कि मैं बात नहीं करता या मैं बात नहीं करती, मेरे से नहीं होगा कि लोगों के पास जा जाके चीजें बताना। बट आज के टाइम पे या जो ऑटोमेशन का फायदा ये है, ऑनलाइन का फायदा ये है कि यहाँ पे लोग हमारे पास आएंगे, लोग हमारे पास आते हैं कि मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करना है, आप मुझे गाइड करो या मुझे बताओ कैसे होगा। तो सबसे बेस्ट चीज जो ऑटोमेशन की, जो ऑनलाइन की लगती है, मुझे यही लगता है कि हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग हमारे पास आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग हमारे पास आएंगे, हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। डोर टू डोर से सेलिंग होती है ना, आप उससे बच जाएंगे। आपको हर किसी के दरवाजे पे खटखटा के नहीं बोलना है कि नॉक नॉक कौन है, आपको सिर्फ ये बताना है कि देखो मैं यहाँ हूँ और आपको जरूरत है और आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को जरूरत है आज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की, हर किसी को जरूरत है आज डिजिटल स्किल सीखने की। आपने सही कहा, टीम अगर ऐसी हो जो आपको पैसा दे लेकिन साथ साथ में अगर आपकी स्किल में ग्रोथ ना दे, क्योंकि पैसा तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि फिक्स इनकम वाला तो क्राइटेरिया है ही नहीं यहाँ पे। कभी आपके पास इनकम बहुत ज्यादा होने वाली है, कभी कम होने वाली है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सेलिंग पे, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क पे। आपका जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्क है। तो कभी कभी वो कम भी हो जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, लेकिन अगर आपकी स्किल अगर आप सीख रहे हो तो वो डे बाय डे ग्रो ही करनी है, कम नहीं होनी है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर टीम आपको स्किल भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, बिजनेस ऑटोमेशन भी दे रही है, तो ये टीम आपको चुननी चाहिए, ऐसी टीम आपको देखना चाहिए। और कहीं पे शो ऑफ क्या हो रहा है वो भी देखना चाहिए। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी को जानकर मैं समझ सकती हूँ क्यों आपने ट्रेडिशनल वे को छोड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपने चूज किया, क्योंकि अब आपके लिए आसान हो गया है। अब आपको बाइक पे, रेलवे स्टेशन पे, बस में जाके प्लान नहीं समझाना पड़ रहा है। आप डिजिटल असेट की पावर समझ चुके हैं और अपने अवतार पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको और भी कुछ जानना हो नेटवर्क मार्केटिंग में एक्शन टेकर कैसे बनते हो, और अतुल जी ने कैसे 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग को किया और ट्रेडिशनल बिजनेस को और ऑनलाइन बिजनेस को कैसे वो अलग देखते। देखिए मैं तो शुरुआत से ऑनलाइन बिजनेस ही कर रही हूँ, तो मेरा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सुना है और सुन के ही मैं घबरा गई थी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन चूज किया। लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं, आप भी उन लोगों में से जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं और झिझक रहे हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ऑनलाइन जाऊं, तो आप अतुल जी से संपर्क कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका यूट्यूब का लिंक देख सकते हैं, फोन नंबर है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप में से लगता है किसी को कि नहीं आपको जुड़ना है, तो आप भी ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए शानवी प्रिया पे, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व के साथ मिलने के लिए और भी जानकारी जानने के लिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, ताकि आप जान सके कि नेटवर्क मार्केटिंग में आजकल चल क्या रहा है ऑनलाइन बेस पे, और कैसे हम स्किल को बढ़ा सकते हैं किसी अच्छी सी टीम को, अच्छी सी कंपनी को ज्वाइन करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पर्सनालिटी और नेक्स्ट जानकारी के साथ।